क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। उनने तो कितने जीवों को मार्ग दे दिया। आज आपकी बात क्या कहूं, एक संस्मरण सुनाता हूं। अब तुमने अच्छा देखिए कहां कहां कैसे कैसे आचर्षी को मानने वाले हैं। हम लोग यहाँ से बिहार करते हुए गुजरात यात्रा करते समय नडियाद से निकले थे और नडियाद से निकले तो हाईवे से एक ट्रक वाला था, वो जा रहा था और उसने आचर्षी को देखा, ट्रक चला रहा है वो। उसने गाड़ी रोकी या वो रोकते रोकते थोड़े से आचर्षी और संग निकल गया, वो भी आगे निकल गया। पीछे लाया वो अपनी गाड़ी और पीछे ला करके उसने खड़े करके और आचर्षी के सामने सरदार था वो, और बिल्कुल साष्टांग पंजाब साइड का था, जबकि आचर्षी कभी पंजाब साइड गए नहीं। अब देखिए आप, वहां वो साष्टांग होकर के लेट गया और लेट करके बहुत जोर से रो रहा है। बोले कि क्या हो गया भाई। अब आचर्षी अचानक को ये बिना अनजान आदमी ऐसा रो रहा है। हम लोग अब वो रो रहा है, बिल्कुल बिहार चल रहा था तो हम लोग सब उसको खड़े उसको उठाए, भाई क्या हो गया, कोई ऐसा होगा, दुखी होगा, पीड़ा हो गई। आचर्षी उसको चलाते वहीं थोड़ी आगे जाकर के बैठना हुआ, वो अपनी गाड़ी को छोड़ करके साथ में चल रहा है, रोता जा रहा है। चलते चलते जब वहाँ बैठे और बैठने के बाद वो शांत हुआ, उससे पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, कारण क्या है। बोले कि ये महाराज को मैं कम से कम 15 साल से ढूंढ रहा हूँ इनको। कितने साल से ढूंढ रहा हूँ इनको मैं 15 साल से खोज रहा हूँ। बोले कि तुमने कभी देखा नहीं। बोलो कि ये मेरे रात में कई बार स्वप्न में आते हैं। क्या आते हैं? स्वप्न में आते हैं, मुझे मार्ग दिखाते हैं। इनने स्वप्न में मुझे उपदेश दिया है, मैंने उसी समय से शराब, मांस, अंडा, शुद्ध शाकाहारी बना हूँ। ये तो हमारे गुरु महाराज हैं। देखिए ऐसे भी भक्त कि जिनने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए पर गुरुजी के प्रति आस्थावान, स्वप्न में उसने आचर्षी के दर्शन किए। और उसने जब आचर्षी को सुनाया, आचर्षी मेरे साथ, मैं आपको हर जगह खोजता हूँ, लोगों से पूछता था, पंजाब में जगह जगह पूछता था, पर मेरे पास आपका कोई, अब स्वप्न में मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो एक नागा बाबा आते हैं। अब कौन से कैसे कहते हैं, अब वो नहीं जानता था कि जैन महाराज ऐसे होते हैं। मुझे तो एक नागा बाबा आते हैं और वो मुझे रास्ता, जब भी मैं संकट में होता हूँ वो मेरे पास आते हैं और कुछ ऐसा बता के चले, मेरे संकट दूर हो जाता है। और उसने जब देखा, देखते ही वो तो कहता है, मुझे तो इतने वर्षों की तपस्या, वर्षों की खोज आज मेरी पूरी हो गई। सोचो ऐसे आचार्य श्री के शुरू में जब चिल्लक दीक्षा, मुनि दीक्षा हुई गवटगिरी में, तो उस समय संघ में पूरी एक सामायिक होती थी दोपहर की। सभी महाराज बिल्कुल आचार्य श्री जहाँ खड़े हैं वहीं पर बैठ के, और सब लोग कोई बैठ के करना तो बैठ के करो, लेकिन दोपहर की 12 बजे की सामायिक सारे के सारे सब महाराज वहीं ईरिया पद, और थोड़े से अपने जिसको जहाँ निर्मित होकर के आना और आए, और कोई खड़े होकर के कर रहा है। वो दृश्य देखने लायक रहते थे। दोपहर में लोग तरसते थे इधर से, लोगों को एंट्री नहीं रहती थी, कोई भी आ नहीं आएगा। कुंडलपुर हो, गोमटगिरी है, यहाँ के जब चतुर्मास में इस प्रकार के बीनावार आदि में है, तो उस समय सबके सब संग के साथ एक साथ, और आचार्य के सामने जब खड़े होकर के सामयिक करते थे तो वो एक विशुद्धि और अपने आप में एक अद्भुत होते थे। ऐसा तो इस प्रकार के तपस्वी जन, तो आचार्य जब आहार करके आए
तो सोचो कि वो तपस्या, वो तप मुनिराजों का, उनके जीवन में एक नई विशुद्धि शुद्धि। उस माँ ने, दादी माँ ने जब इस प्रकार के आहार दिया तो आजर्षि के सामने कहती है, भगवान हमने तो कभी सोचा ही नहीं था आज आपके आहार हमारे करें, हमने तो सूखो खिला दिया आपको। उसके मन में विकल्प क्या, और आचर्षि हंस रहे। वाह, आज तो देख तो परीक्षा लोगों की क्या होती, धारणा बना लेते कि आज तो महाराज का क्या है, उपवास नहीं हो तो जबरदस्ती उपवास करवा दो। ऐसा किया तो करके ऐसा भी हो सकता है। कई बार एक